जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जो कि 22/4/2012 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। सेकेंड शिफ्ट के हिंदी, जीके और रीजनिंग हो चुके हैं। मैथ होने के बाद सेकेंड शिफ्ट का ही पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता है 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 25 मैं करूंगा और एक क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स से है वो मैं पूछूंगा। उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 51 दिया गया है, द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स विच आर नॉट ग्रेटर देन 17 इज। कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है जो 17 से अधिक नहीं है। तो 17 से कम वाली अभाज्य संख्या देखिए आपका स्टार्टिंग में 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो गया, फिर 13 हो गया और आखिरी आपका 17 हो जाएगा। तो इन सब का सम आपको बताना है। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 10 हो गए। ठीक है, 10 + 7 17 + 11 + 13 + 17, इन सब का सम कर दीजिए 34 + 24 इक्वल्स टू क्या हो गया। ठीक है, 58 निकल कर चला आया। देखिए 58 कहाँ दिया गया, आपके बी में दिया गया है, तो 51 का डी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 52 दिया गया है, ए कैन डू 1/6 ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। कहता है ए एक कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो 1/6 भाग ए 1/6 भाग यदि 5 दिन में करता है तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 5 × 6 = 30 डेज। वह उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार बी का देखते हैं। तो बी क्या करता है कि 2/5 काम 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो उस कार्य को कंप्लीट करने में से कितना समय लग जाएगा, 8 × 5/2, ये 4 हो गया, ये आपका 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए का एक दिन का कार्य 1/30, बी का एक दिन का कार्य 1/30। ठीक है, क्षमता कैपेसिटी, इसका प्रयोग करके इसको सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया 60, ये आपका हो गया यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 3, तो 5/60, 12×5 = 60, तो 1/12। ठीक है, ऊपर 1 होना चाहिए और हर में जो आ गया वह आपका दिन होता है। तो दोनों मिलकर 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, जो कि आपके ए में दिया गया है। तो 52 का ए उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 53rd दिया गया है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमें ना इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो आप जानते हैं ना 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पर डेसिमल है, तो ये आपका 0.5 का स्क्वायर हो गया इनटू, अब क्या हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है तो 1.5 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अब यदि आप देखिए अंडर रूट हटाइए तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट गए, तो ये आपका 0.5 × 1.5 75 हो गया, 2 पॉइंट डेसिमल 2 पॉइंट डेसिमल लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 0.750 आपके सी में दिया गया है, तो 53rd का सी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 आपको दिया गया है, द डेसिमल फ्रैक्शन 2.349 इज इक्वल्स टू। दशमलव भिन्न 2.349 किसके बराबर है। बहुत ही सिंपल होता है, पहले तो ये पूरा का पूरा लिख दीजिए 2349, उसमें से क्या कीजिए जिसके ऊपर बार है उसको छोड़कर बाकी सभी को घटा दीजिए। तो इसमें 23 घटा दिए और कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 29 और डेसिमल के बदले 0। ठीक है, हट गया। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब इसको घटाइए, घटाकर आपको 2326/990 इतना ही ढूंढना है। देखिए 2326/990 आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 55 दिया गया है, a milk vendor has 21 liter of cow's milk, 42 liter of toned milk and 63 liter of double toned milk. If you want to pack them in cans so that
each can contain same number of liter and does not want to mix any two kinds of milk in a can, then the least number of can required। कहता है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन दूध है और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह उन्हें एक डब्बे में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक दूध जो है समान लीटर में पैक हो और समान तरीके से डब्बे में पूर्ण पैक हो जाए ताकि उसे मिक्स ना करना पड़े। आप एक चीज गौर करना, 21 टू जा 42, 21 टू जा 42, ठीक है, 21 3 जा 63। आप देखना यदि वह शुरुआत करे पहले में 21 लीटर डालता है तो पूरा का पूरा आ गया, एक कैन हो गया। फिर उसके बाद डबल टोन की बात की जाए तो उसके लिए 2 कैन आई है और फिर 63 लीटर के लिए 3 कैन आई है। सब में 21 लीटर दूध हो गया, ठीक है, और कैन की संख्या 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये एकदम नॉर्मल तरीका है सॉल्व करने का और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना होता है। तो जब आप HCF निकालोगे तब भी तो आपको 21 ही आएगा क्योंकि 21 से सब में भाग लग रहा है। तो ये आपका 21 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, 21/21 प्लस 42/21 प्लस 63/21, बात वही पड़ेगा, ठीक है। अगर तरीके से सॉल्व करें तो भी आपका उत्तर जो है 1 + 2 + 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 6 और कॉमन सेंस लगाएं तो भी आपका उत्तर 6 आएगा। तो उत्तर क्या हो गया यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 56 देखिए दिया गया है, द नंबर ऑफ इंटीजर इन बिटवीन 100 and 600 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ। कहता है कि 100 और 600 के बीच वो पूर्णांक संख्या बताएं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होती है। तो एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 × 2 × 3, तो 4 × 3 इक्वल्स टू 12, ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर आपको दो चीज करनी है, जो बड़ी वाली डिजिट है 600 उसमें 12 से भाग दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 टाइम्स -1 इक्वल्स टू 49। अब आप देखना यहाँ पर क्या दिया गया है कि 100 से लेकर 600 के बीच, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 600 तक, मतलब 1 से लेकर 600 तक की बात की गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि 100 तक में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 8 96, ठीक है। लास्ट जो भाग लगेगा वह 8 संख्याओं में लगेगा, है ना। तो 8 संख्या जो यहाँ भाग लग गए 12 से, उसको 49 में से घटा लेंगे, तो कितना बचा आपका बताइए, ये आपका 41 बचा, ठीक है। तो उत्तर आपका 41 जो कि सी में दिया गया है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, 57 दिया गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 12 centimeter and diameter 10 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter of the base is hollowed out. The volume of the remaining solid approximately equals to क्या, ठीक है। कहता है कि एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास जो है वह 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हाइट आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और d इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल्स टू d/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यह कहता है कि समान ऊंचाई और समान व्यास की एक शंक्वाकार गुहा को खोखला कर दिया जाता है, तो शेष ठोस का आयतन क्या होगा। तो देखिए पहले तो बेलन का आयतन जो कि πr²h, ठीक है, ये हो गया। इसमें से क्या घटाएंगे, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ठीक। अब यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2/3 πr²h हो जाएगा। तो ये हो गया 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा 5 × 5, एच क्या हो जाएगा, एच आपका 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 22 चौके 88 × 2 × 25/7, तो इक्वल्स टू में आपका यह हो गया 4400/7 इक्वल्स टू 628.57, 628.57
57 आपके सी में दिया गया है, तो 57 का सी उत्तर हो गया। अब देखिए 58 दिया गया है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 880, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इसे 880 में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है ना, क्या हो जाएगा 100/100 माइनस छूट इंटू 880, ये क्या हो गया 100/88 इंटू 880, ये देखिए 10 टाइम्स में कट गया तो 1000 निकल कर चला आएगा। ये देखिए सी में दिया गया है, तो 58 का सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 59 दिया गया है, अ ट्रेडर मार्क हिज गुड एट 20% above the cost price if he allows a discount of 5% for cash down payment. His profit percent for such a transaction is। कहता है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है यदि वह नगद डाउन पेमेंट के लिए 5% की छूट की अनुमति देता है, तो इस तरह से लेन देन में लाभ क्या होगा। कितना अधिक अंकित किया 20%, कितना घटाया 5%, और 20 इंटू 5/100। क्या फॉर्मूला यहाँ पर a माइनस बी माइनस ए इंटू b/100, इस ट्रिक का यूज करना है प्रश्न आपका सॉल्व। यदि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होता तो प्लस कर देते, यदि यहाँ पर घाटा हो रहा है छूट दे रहा है तो माइनस कर देते, ठीक है, यही अंतर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 15 ऑलरेडी माइनस 100/100 कट गया एक बार में, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 14% का लाभ। सी इसका उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 60 दिया गया है, ए बी एंड सी इंडिविजुअली कैन डू अ वर्क इन 10 days 12 days and 15 days respectively। if they start working together then the number of days required to finish the work is। कहा जा रहा है कि ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। बहुत ही आसान है ना, देखिए 1/10 पहले का हो गया एक दिन का, दूसरे का 1/12, तीसरे का 1/15, क्या हो जाएगा 60 हो गया। ये 6 प्लस क्या हो जाएगा, ये 12×5 60, 15 चौका 60, ठीक है, तो 15/60 हो गया, और 15 चौका 60 होता है, तो 1/4 बराबर 4 दिन। देखिए 4 दिन कहाँ दिया गया आपके सी में दिया गया है, तो 60 का सी उत्तर हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 61 दिया गया है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर x - 2, second one is x and third one is x plus 2 centimeter respectively। कहता है एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा x - 2, दूसरी भुजा x और तीसरी x plus 2। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हाइपोटेनस वाला, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर क्या होता है h² इक्वल्स टू b² प्लस p², है ना। तो जो सबसे बड़ा होगा वही तो हाइपोटेनस होगा। इसमें सबसे बड़ा क्या है x + 2, तो इसको कर्ण मानो, ठीक है, हाइपोटेनस। तो कर्ण का स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर जो कि बराबर होगा x² प्लस x - 2 के स्क्वायर का। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया x² प्लस 2 × 2x + 4, ठीक है।
तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इन सभी को उठाकर इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इधर इसको शिफ्ट कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4 माइनस 4 कट गया, क्या बच गया, 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो यदि हम x कॉमन भी कर लें तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 8 निकल के आया। और दूसरा है x इक्वल्स टू 0, तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कंसीडर होगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है, तो 61 का बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 62 दिया गया है, दिनेश bought 2 radios for 1920. He sold one at profit of 20% and other at loss of 6:2 by 3%, ठीक है। ये है 6:2 by 3%, इतने लॉस पर बेचा। तो 76 18 2 20/3% लॉस पर। फिर आगे दिया गया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ रेडियोज आर सेम द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू रेडियोज आर। कहता है कि दिनेश ने दो रेडियो 1920 में खरीदे, उसने एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 6:2 by 3% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न। यदि हम मानते हैं कि पहले रेडियो का मूल्य x रुपया है जो कि 20% लाभ पर, इसका मूल्य हमने x मान लिया, तो जो हानि पर बेचा गया वो क्या हो जाएगा, 1920 में से x रुपया, ठीक है। ये हानि वाला हो गया और ये आपका लाभ वाला, प्रॉफिट और लॉस। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए सिंपल सी बात है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसको समान कर देते हैं। और समान करने के बाद x इंटू 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 120/100, जो कि बराबर होगा 90/20 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 20/3 बटे क्या हो जाएगा 100। देखिए दोनों तरफ बटे में 100 है तो इसको काट देते हैं। ये क्या हो गया, 120x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1920 माइनस x इंटू ये आपका 300 हो गया, 300 माइनस 20/3। चलिए ये क्या हो गया, 120x इक्वल्स टू 1920 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा 280/3। अब देखना एक जीरो हटा दो, ठीक है। 4 तियाई 12 7 चौक 28। अब ये देखना आपका 3x जो कि बराबर है 1920 माइनस x इंटू 7/3। इस 3 को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 1920 इंटू 7 माइनस 7x, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7 रह जाएगा और ये 3 उस तरफ चला गया। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 9x, और इस 7 को इस तरफ ले आते हैं तो प्लस का 7x हो गया इक्वल्स टू 1920 इंटू 7। तो ये आपका हो गया 16x इक्वल्स टू 1920 इंटू 7, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1920 इंटू 7/16। तो ये आपका हो गया 120 इंटू 7, इससे इसको काट दीजिए, 120 टाइम्स में कट जाएगा, वरना आप पूछोगे बाद में कि आपने कैसे कर दिया, ठीक है। तो 120 इंटू 7 इक्वल्स टू 840 हो गया, x इक्वल्स टू 840, ठीक है। जो हमने 20% लाभ पर बेचा उसका प्राइस 840 हो गया, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1920 माइनस 840 इक्वल्स टू 1080 रुपीज, है ना। तो ये दोनों आपको ढूंढना है, 840 1080 आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था बट बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। अब देखिए 63rd दिया गया है, इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड देन y इज इक्वल्स टू, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है। देखिए यहाँ पर मिनट की भी बात की गई, सेकेंड की भी बात की गई और y%, सिंपल सी बात है 60 इंटू 60
ये आवर के लिए, ये सेकंड के लिए, क्योंकि मिनट सेकंड दोनों की बात की गई है। फिर कहा जा रहा है कि y% है, तो y/100 जो कि बराबर है 1 मिनट 12 सेकंड के। तो इसको हमने क्या कर दिया है, 16 जो 60 किया तो पूरा का पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। तो नीचे कट भी कर देते हैं और आसान हो जाएगा। तो 36y जो कि बराबर हो जाएगा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 12 सेकंड इक्वल्स टू 72 सेकंड के। 72 सेकंड के। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 72/36 इक्वल्स टू 2। तो 2 आपके ए में दिया गया है, तो 63rd का ए उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 64 दिया गया है, अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। कहा जा रहा है कि एक संख्या, यदि संख्या हम x मानते हैं और उस संख्या में से 15 घटाते हैं तो यह क्या हो जाता है, x का 80/100। ठीक, ये देखिए 4/5, तो x माइनस 15 इक्वल्स टू 4x/5। अब इसे इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, 5x माइनस 75 इक्वल्स टू 4x। तो 5x माइनस इसको इस तरफ ले आते हैं और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 75, x इक्वल्स टू 75 निकल के आ गया। समझ गए? अब कहता है कि संख्या का 40% क्या होगा, तो 75 का 40/100, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दाएं 40। तो 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30 निकल के आया। 30 आपके सी में दिया गया है, तो 64 का सी उत्तर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, इन कन्वर्जिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अभयज स्पीड इज, कहता है कि अभय जो है वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समीर से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो लीजिए 30x माइनस 30y जो कि 2 आवर, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। फिर क्या कहता है, यदि अभय अपनी गति दुगुना कर दे। चलिए अभय की गति को दुगुना कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 30y माइनस 30/2x इक्वल्स टू 1 आवर। अब 1 आवर, ये आपके दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का सम कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए 30/x माइनस 30/y प्लस 30/y माइनस 30/2x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 आवर। अब आप देखना, ये आ गया आपका 30/x माइनस 30/y प्लस 30/y माइनस 30/2x इक्वल्स टू 3 आवर। इससे ये कट गया, तो ये आपका बचा 30x 30/x माइनस 30/2x इक्वल्स टू 3 आवर। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपका 2x और ये आपका 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 3। तो ये आपका हो गया 30/2x इक्वल्स टू 3, 30 इक्वल्स टू 6x, x इक्वल्स टू 30/6 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो आगे की गति क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ए में दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 66 दिया गया है, इन व्हाट टाइम विल 1860 अमाउंट टू 2641.20 एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 12%। कहता है 12% साधारण ब्याज की दर से एक राशि जो कि इतने में इतना हो जाती है, तो कितना समय लेगी। तो सिंपल सी बात है, ब्याज निकाल लीजिए, 2641.20 माइनस 1860 घटा दीजिए, ये आपका 781.20 निकल के आया। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका SI सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब आप फॉर्मूला जानते हो, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 बटे P इंटू R। तो SI आपका 781.20 इंटू 100 बटे मूलधन 1860 इंटू R 12% ना, ठीक है। अब मचा दो यहाँ पर, दो छक्के ये 50 बार में,
और काट दो, 2 3 ये 25 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 19530 आएगा, और नीचे यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 1860 इंटू 3 तो हमें आ जाएगा 5580। अब भाग दे दो, ठीक है, और काटते रहो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए क्या बचा, अब बचा 1953, जिसको डिवाइड करेंगे हम लोग 558 से, तो हमें 3.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन परफॉर्म कर लेना आप, तो 3.5 इक्वल टू क्या होगा, 3:1/2 ईयर ना। देखिए कहाँ दिया गया है, 3:1/2 ईयर आपके बी में दिया गया है, तो 66 का बी उत्तर हो गया। समझ गए। अब 67 दिया गया है, if the annual income of A, B and C are in the ratio 1:3:7 and the total annual income of A and C is 8 lakh, then the monthly salary of B। कहता है यदि A, B और C का वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और A और C का कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तो B का मासिक वेतन कितना होगा। अनुपातिक राशि x मान लो, x यदि अनुपातिक राशि मानते हैं तो 1x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, a और c, तो a का 1 और c का 7x जो कि बराबर है 8 लाख के। चलिए 8 लाख के बराबर हो गया, तो 8x इक्वल्स टू 8 लाख, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 लाख ना, मतलब x इक्वल्स टू 1 लाख हो गया। तो आपसे क्या पूछा कि b का मासिक आय। अब देखिए यदि हम b के सालाने आय की बात करें तो वह 3x है, तो 3 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू 3 लाख, ये उसका सालाना आय निकल के आया। अब क्या कहता है कि मासिक वेतन ना, मंथली वेतन ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 ना, तो उस 3 लाख को 12 से भाग देते हैं, तो यह 25 बार में कट गया 300। चलिए 25,000 निकल के चला आएगा। 25,000 आपके बी में दिया गया है, तो 67 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 68 क्या कहता है, 68 दिया गया है, द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन इन अ स्कूल इज 6:1। कहता है कि फेल और पास होने वाले विद्यार्थियों की जो रेशियो है 6:1 है, इतने पास हैं तो इतने फेल हैं। कुल कितने हो गए, 6x प्लस 1x इक्वल्स टू 7x, कुल संख्या उनकी 7x है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, द रेशियो वुड हैव बीन 9:1 इफ 6 मोर एग्जामिनर्स हैड बीन सक्सेसफुल। कहता है कि 6 और विद्यार्थी पास हो जाता है, तो यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा कि 6x जो कि अनुपातिक राशि है और उसमें 6 विद्यार्थी और जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा, ये 1 के अनुपात x में से 6 घट जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 9:1 के। बस इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में डालो और क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करो ना। 6x प्लस 6 बटे x माइनस 6 जो कि बराबर है 9/1 के, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है। तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 9x माइनस 54, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9x माइनस 6x इक्वल्स टू 54 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 3x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60/3 इक्वल्स टू 20, तो x आपका 20 निकल के आ गया। कुल विद्यार्थी कितने थे, 7x ना, तो 7 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 140, ये हो गए कुल विद्यार्थी। देखिए ये आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका 68 का ए हो गया। अब देखिए 69 दिया गया है, out of 4 number the average of first 3 number is 18 and that of the last 3 is 16, if the last number is 19 then find the first is। कहता है कि 4 संख्याएं, माने 4 संख्या a b c और d है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 3 का औसत कितना है 18 है, और आखिरी 3 का औसत कितना है 16 है, और डी कितना है, ये आपका 19 है, तो हमें ए पता करना है। देखिए औसत क्या होता है,
दी गई संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं, जो कि 18 इंटू क्या हो जाएगा, 3 है ना ये, तो 3 54 हो गए, यह पहला इक्वेशन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 3 16 48, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 54 माइनस 48। अब देखना a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू 6 माइनस बी प्लस सी माइनस सी। तो a माइनस डी इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू कितना है 19 ना, तो यहाँ पर a माइनस 19 इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 19 इक्वल्स टू 25 निकल कर चला आएगा। देखिए 25 आपके d में दिया गया है, तो 69 का d उत्तर हो गया, समझ गए। अब देखिए 70 दिया गया है, b was born when a was 4 years 7 months old and c was born when b was 3 years 4 months old. When c was 5 years 2 months old, then the average age was। देखिए यहाँ पर ना प्रश्न को उल्टा ले लेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले c का वर्तमान, सबका वर्तमान निकालते हैं, परसेंटेज। तो C का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, C का वर्तमान उम्र 5 वर्ष और 2 महीना, ये इसका वर्तमान उम्र है। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि C का जन्म तब हुआ था जब B 3 साल 4 महीने का था। यदि C अभी 5 वर्ष का है तो B कितने का हो जाएगा, B आपका 5 प्लस 3 8 वर्ष और महीना जोड़िए 2 प्लस 4 6 महीना, ये बी का हो गया। अब फिर प्रश्न को पढ़िए, बी का जन्म तब हुआ जब ए 4 साल 7 महीने का था, तो ए का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12 वर्ष और महीना कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13 महीना। तो ये आपका हो गया टोटल 13 वर्ष 1 महीना। अब इन सब का सम करना है, कर लोगे, लो सजाओ, ये हो गया आपका वर्ष, ये हो गया आपका महीना, और क्या हो जाएगा आपका 5 2 8 6 13 1, इन सब का सम कर लीजिए, ठीक है। तो सम करने के बाद आपको 26 वर्ष और 9 महीना निकल के आएगा। अब ये 3 है ना, ए बी और सी 3 है, तो इसको 3 से यदि हम भाग दे दें तो हमें निकल के आएगा आपका 8 साल 11 महीना, ठीक है। ये मैंने साल साल में कर दिया, लेकिन जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो महीने में कन्वर्ट कर दो। देखो क्या कर दो, 26 इंटू 12 प्लस 9 बटे 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 312 प्लस 9 बटे 3 इक्वल्स टू 321 बटे 3, तो 107 आ गया। अब 107 को 12 से भाग कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीना, तो 8 साल 11 महीना निकल गया ना। शॉर्ट में समझाया, इधर से समझाया, बात बराबर। तो 8 साल 11 महीना आपके डी में दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 71 दिया गया है, पीटर बाइज अ टेबल फॉर 450 एंड स्पेंड 30 ऑन इट। कुल कॉस्ट कितना पड़ गया, 450 प्लस 30 इक्वल्स टू 480, ये कॉस्ट पर गया। उसने 600 में उसे बेचा, तो लाभ कितना कमाया, 600 माइनस 480 इक्वल्स टू 120। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट इक्वल्स टू लाभ 1900 बटे क्रय मूल्य बच्चों 48 25 इक्वल्स टू 25%। तो 25% आपके बी में दिया गया है, 71 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 72 से लेकर 75 तक, जो कि ग्राफ पे बेस्ड है, और ये ग्राफ जो है इसमें ये परसेंटेज है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम और सिख के परसेंटेज दिए गए हैं, हिंदू ये वाला, मुस्लिम ये वाले और सिख ये वाले, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहता है, पहले कहता 72 में, इफ द टोटल पॉपुलेशन इन 2007 was 80 lakh, then the number of Hindus in 2007। यदि 2007 में
टोटल जनसंख्या 80 लाख है, तो हिंदू की जनसंख्या, तो हिंदू कितने हैं देखिए 2007 में ना, जरा सा देखें 2007 में चलते हैं, हिंदू जो हैं वह आपके 25% हिंदू हैं। तो 80 का 25/100, 25 चौके 4 दूनी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 20 लाख ना, 20 लाख हिंदू हैं। चलिए उत्तर आपका 72 का डी हो गया। अब देखिए क्या कहता है 73 में, परसेंटेज डिक्रीज इन हिंदू पॉपुलेशन फ्रॉम 2005 टू 2008, मतलब 2005 से लेकर 2008 तक में हिंदू की परसेंटेज डिक्रीज क्या है। देखिए 2008 में हिंदू जो हैं वह आ गए हैं 15 पे, ठीक है, 15%, 15% हिंदू हैं, और 2005 में यहाँ हिंदू जो है वह 30% था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 15/30 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया 15/30 इंटू 100, 2 टाइम्स ये 50, क्या हो जाएगा 50% डिक्रीज। वैसे भी आप देख लो 13 से 15 पे आ गया तो सीधा आधा आधा 50%। ओके, उत्तर आपका 73 का ए हो जाएगा 50%। सिमिलर आगे बढ़िए 74 दिया गया है, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिंदू इन 2005 एंड 2008, 2005 और 2008, 2005 में देखिए 30, 2008 में देखिए 15, तो 30 माइनस 15 है ना, अंतर क्या है 30 माइनस 15 इक्वल्स टू 15 का। चलिए बी उत्तर हो गया। अब देखिए 75 कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ हिंदू इन 2008 इज 12 लाख, ठीक है, 12 लाख हिंदू हैं। तो देखिए 15% था ना, 15%, 15x इक्वल्स टू 12 लाख, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 लाख बटे 15 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 80,000 निकल कर चला आएगा, ठीक है। अब आप देखना क्या कह रहा है कि मुसलमानों की संख्या ना, तो मुसलमान देखिए कितने परसेंट है, मुसलमान जो है वह 20% है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि 20% मुसलमान है, तो ये आपका हो जाएगा 80,000 इंटू 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 लाख जनसंख्या, 16 लाख आपके डी में दिया गया है, उत्तर आपका डी हो गया। इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए, और एक प्रश्न जो कि आपसे पूछा जाएगा और वो करंट अफेयर्स से है, और वो प्रश्न ये रहा, क्या दिया गया है, डैश इज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, जो ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आगे आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।